हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी या किसी अन्य केंद्रीय जो सरकार के अंदर आने वाली जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टेट लेवल के अंदर ऐसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनके अंदर इंडिया जीके पूछा जाता है, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे राजस्थान की अगर बात करते हैं तो जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, द्वितीय श्रेणी है, आपकी तृतीय श्रेणी है या फिर पटवार है, चाहे आपकी राजस्थान पुलिस है, सीट, इन सब के अंदर इंडिया जीके का पोर्शन पूछा जाता है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी एक बुक आपकी काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो कॉस्मोस जो पब्लिकेशन है और कॉस्मोस पब्लिकेशन की जो आपकी महेश कुमार बनवाल सर की आपकी जो जैसे इतिहास, राजव्यवस्था और जो भूगोल और जो दैनिक विज्ञान की जो पुस्तक आती है, इन चारों पुस्तकों का कंबाइंड रूप से वीडियो बनाने वाले हैं। यानी कि चाहे अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल व्याख्याता की बात कर रहे हैं, चाहे द्वितीय श्रेणी की बात कर रहे हैं, पटवार की बात करते हैं, सीईटी की बात करते हैं, तो ये जो चारों के चारों जो पोर्शंस हैं, इन चारों पुस्तकों के अंदर ये सिलेबस कवर किया गया है। इन पुस्तकों की अगर बेसिकली अगर मैं आप लोगों को खास बात बताऊं तो जैसा कि इस पे लिखा है एनसीईआरटी सार संग्रहण, यानी आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन के तौर पे एनसीईआरटी का सार दे दिया गया है और उसके बाद में चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन से दिए हुए हैं। तो इन सारी पुस्तकों का उसी प्रकार से रिव्यू हम लोग करके देखेंगे कि कैसा क्या कंटेंट कवर किया गया है। इंटर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, रिव्यू के पश्चात ये पुस्तकें पसंद आ जाती हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में भी ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन पुस्तकों का रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की जो जिन चार पुस्तकों की हम लोग आज के वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं, इतिहास, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान और भारत का भूगोल, तो ये चारों पुस्तकें आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों, वन बाय वन हम लोग इन पुस्तकों का रिव्यू करेंगे जैसा कि पहले की तौर पे करते आए हैं। तो एक बार तीन पुस्तकों को मैं साइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। उससे पहले अगर मैं आप लोगों को प्राइस की बतला दूं कि इन चारों पुस्तकों की प्राइस कैसी क्या कुछ रहने वाली है, तो आप लोग देख लीजिए। जो आपकी ये भूगोल की जो पुस्तक है उसकी आपकी प्राइस 160 रुपए है और बाकी सबकी 180 रुपए मात्र रखी गई है। अगर घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में ये पुस्तक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। यानी ज्योग्राफी वाली पुस्तक की 160 और बाकी सबकी 180 रुपए एमआरपी है। कॉस्मोस मेटा सीरीज, इतिहास, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रहण, अध्यायवार संक्षिप्त पाठ्य सामग्री सहित एनसीईआरटी आधारित कक्षा 6 to 12 सहित संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी, महेश कुमार बनवाल सर। फ्रंट पेज ऐसा कुछ है, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी बैक साइड रहती है। महेश कुमार बनवाल सर का यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सर के बारे में क्या कुछ जानना चाह रहे हैं वो। अब दोस्तों, अंदर की बात करते हैं कि अंदर क्या मामला है। तो ये एनसीईआरटी आधारित कक्षा 6 to 12 तक की आपकी पुस्तक है। आपकी लेखन में सहयोग के लिए जगतपाल सिंह, किरण कुमारी, प्रदीप कुमार शर्मा सर का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं इंडेक्स की। तो किसी पुस्तक के लिए उसका जो इंडेक्स होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। तो इस पुस्तक के इंडेक्स की बात कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत, हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, महाजनपद और मगध साम्राज्य, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत के राजवंश दर्शन का विकास, मध्यकालीन भारत, उत्तर भारत, तीन साम्राज्यों का काल, चोल साम्राज्य, संघर्ष का युग, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था एवं कला, मराठों का उदय, विदेशी यात्रा के वृतांत, आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उत्तरवर्ती मुगल राजवंश, नवीन राज्यों का उदय, ब्रिटिश संप्रभुसत्ता की स्थापना, ब्रिटिश शासन के अधिनियम, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह, 1857 का विद्रोह, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज के लिए संघर्ष, गांधी युग, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्र भारत और प्रेसिस्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर। अब जो दोस्तों, जैसे चार बुक हैं तो रिव्यू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए रेंडमली डायरेक्टली एक टॉपिक पे हम सीधे ही चलते हैं। हम बात करते हैं गुप्त काल की। पेज संख्या 50 के ऊपर आप लोगों को मैं लेकर आ जाता हूं। तो पेज संख्या 50 के ऊपर मैं आप लोगों को जब लेकर आता हूं तो दोस्तों, ये आपका गुप्त काल यहां से शुरू होता है, द गुप्त पीरियड।
तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पेज क्वालिटी की। तो दोस्तों पेज क्वालिटी प्रीमियम टाइप की क्वालिटी रखी गई है। फॉन्ट साइज एंड फिनिशिंग की बात करते हैं तो बड़ी शानदार है। पुस्तक आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेगी, साथ ही साथ प्रॉपर हेडिंग्स का काम किया गया है। जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन जो वन लाइनर की फॉर्म में उनके अंदर बोल्ड एंड हाईलाइटेड किए गए इंपोर्टेंट फैक्ट्स को तो आपको अपनी ओर अपना ध्यान अपने आप आकर्षित करवा लेंगे। चैप्टर के एंड के अंदर आपको जो इस तरह से लास्ट वाला जो संगम काल वाला जो पोर्शन पूरा होता है तो यहाँ पे इस चैप्टर की वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे संकलन कर लिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है भाषा शैली की। तो दोस्तों भाषा शैली कैसे क्या है, कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। यह गुप्त साम्राज्य था। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। श्रीगुप्त 240 से 280। प्रभावती गुप्ता के पुनः स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया। लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे। ये घटोत्कच आ गए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम तो टाइम पीरियड 319 से 335। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। श्रीगुप्त व घटोत्कच महाराज कहलाते थे। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी के मुद्राओं के प्रचलन प्रारंभ करवाए। तो आप लोग भाषा शैली आप देख लीजिए, इस प्रकार की भाषा शैली है और लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दे दिए गए हैं इस प्रकार से, और वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दिए गए आपके सामने इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपकी इतिहास की पुस्तक रहती है, क्योंकि 4 पुस्तकों का अपने को रिव्यू करना है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी रहेगी, तभी अदरवाइज ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। यह भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह 6 to 12 एनसीईआरटी आधारित महेश कुमार बनवाल सर, लेखन में सहयोग प्रियंका यादव मैम का। अब बात करते हैं इसका अनुक्रमणिका की। भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देश्य का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, संसद, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, आपात उपबंध, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, सक्रियता एवं जनहित याचिका, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, विशेष वर्गों के संवैधानिक उपबंध, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, नीति आयोग, विधि आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, राजभाषा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, संविधान के भाग एवं अनुसूचियां, संविधान एक दृष्टि में, मंत्रालय एवं विभाग, वरीयता क्रम और परिशिष्ट। पेज संख्या टोटल 181 पेजेज आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो 181 पेजों वाली 180 रुपए एमआरपी वाली ये पुस्तक है। अब दोस्तों आपको मैं लेके चलता हूं संसद के अंदर पेज संख्या 50 के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग ये यहाँ पर पहुंच गए हैं संसद के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं पेज क्वालिटी वगैरह। तो वही सेम पेज क्वालिटी आपकी यूज की गई है, वही फॉन्ट साइज है, वही फिनिशिंग है, वही बोल्ड एंड हाईलाइटेड आपको किया हुआ मिलेगा। ये संसद आप लोगों को सबसे पहले बता दिए, संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, सदस्यों के बारे में 250 अधिकतम, 245 वर्तमान, इधर 552, 545 यानी कितने निर्वाचित कितने क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। अब दोस्तों संसद का गठन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात है, तो संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के 3 भाग अंग निर्धारित करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, न ही संसद में बैठता है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग होता है। ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके देखो ये यहाँ पे राज्यसभा का स्ट्रक्चर, संरचना, कंपोजिशन बतला दिया, जैसे आर्टिकल अनुच्छेद में दिया हुआ है। आपका राज्यसभा हो जाती है, अनुसूचियां आप लोगों को यहाँ पर बतला दी है। इसके अलावा फिर लोकसभा जाती है। तो ये राज्यसभा से संबंधित आपके अनुच्छेद आपको दे दिए गए हैं। इस प्रकार से प्रॉपर हेडिंग वाइज इसके अंदर काम किया गया। लोकसभा का विघटन आ गया, संसद के 70 आ गए। हेडिंग टू हेडिंग आपको ये वन लाइनर पुस्तक से आपको फॉर्म के अंदर मिल जाएगी, और उसके बाद में इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको चैप्टर वाइज इसी प्रकार से पूरी पुस्तक के अंदर देखने को मिल जाएगा। और फिर आपके केंद्र राज्यों के मध्य संबंध का नया पोर्शन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपके संविधान की जो पुस्तक होती है। फिर थर्ड बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो कोसमोस मेटा सीरीज, भारत का भूगोल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रहण, अध्यायवार संक्षिप्त पाठ्य सामग्री सहित एनसीईआरटी आधारित 6 to 12 सहित महेश कुमार बनवाल, प्रियंका यादव में यही है। लेखन व संपादन महेश कुमार बनवाल, एसएसपी पुदुचेरी पुलिस सेवा के अंदर है। अब बात करते हैं अनुक्रमिका की। तो दोस्तों भारत एक सामान्य परिचय, भूगर्भिक संरचना, भारत का भौतिक स्वरूप, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, दर्रे एवं गठिया, अफवाह तंत्र, झील एवं जलप्रपात, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कृषि एवं पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं संचार व्यवस्था, विनिर्माण उद्योग, जनसंख्या एवं नागरीकरण, जनजातियां,
तो पेज संख्या इसमें 163, तो 163 पेजेज वाली आपको ये पुस्तक आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो पूरे के पूरे 163 पेजेज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों रेंडमली हम किसी टॉपिक में चलते हैं, तो हम चलते हैं कृषि एवं पशुपालन, पेज संख्या 83 के ऊपर लेके चलता हूं आप लोगों को। तो यहाँ से कृषि एवं पशुपालन का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे पहले वाला चैप्टर एंड हुआ तो चैप्टर वाइज आपको जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब वही पेज क्वालिटी है, वही फॉन्ट साइज है, वही टेबलीकरण, आपको डाटा प्रेजेंटेशन आपका किया हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे डाटाज है इसमें, तो डाटाज में तो दोस्तों क्या एक्सप्लेन करूँ आपको समझाऊं, तो किसी अन्य टॉपिक में लेके चलता हूँ। डाटाज वाले में तो थोड़ा सा आप भी कंफ्यूजन में हो जाओगे, क्या समझे क्या न समझे। अब देखो यहाँ पे सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई का महत्व है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ, जहां 1951 ईस्वी में भारत में कुल संचित क्षेत्र 226 लाख हेक्टेयर था। वहीं मार्च 2013 तक यह बढ़कर 1082 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के अंतर्गत नहरें, कुएं, नलकूप, डीजल पंप सेट आदि थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को स्वीकृति प्रदान की है। यानी इस प्रकार से आपका ये पोर्शन आपको जैसे नमामि गंगे, तो 19 दिसंबर 2017 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 905 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 32 परियोजनाओं की आधारशिला यहाँ पर रखी है। और ये यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपको दी हुई है। कौन सी नदी है, परियोजना का नाम क्या है, किस राज्य क्षेत्र में आता है और किस नदी के ऊपर है। एग्जाम के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां, पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पौधों का वह समुदाय है जिसमें लंबे समय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। वन, फॉरेस्ट, वन से अभिप्राय एक ऐसे व्यापक क्षेत्र से है जो वृक्षों से पूर्णतया आच्छादित हो, वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता व पर्यावरण में सुधार करता हो। तो भाषा शैली आप लोगों को मैंने दिखलाने की कोशिश की है, तो कैसा क्या आपका सीन रहता है, तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह, अध्यायवार संक्षिप्त पाठ्य सामग्री सहित NCERT आधारित कक्षा 6 से 12 सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। महेश कुमार ब्रह्मवाल सर, लेखन में सहयोग है रोहित यादव जी सर का भी। अब बात करते हैं इसके इंडेक्स की। तो दोस्तों थोड़ा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 4 पुस्तकें इसके अंदर हमने शामिल की है। तो भौतिक विज्ञान के पोर्शन की बात करते हो, मापन, गति एवं बल, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, द्रव्य के सामान्य गुण, तरंग, गति तथा ध्वनि, उष्मा, ताप एवं उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत धारा, विद्युतिका, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी, विविध रसायन विज्ञान, द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, द्रव्य की परमाणु संरचना, अम्ल, क्षारक एवं लवण, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, गैसीय नियम, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, धातु क्रम एवं मिश्र धातु, अधातुएं, उपधातुएं, रेडियो सक्रियता, कार्बनिक रसायन, मानव जीवन में रसायन, ईंधन, विविध जीव विज्ञान, जीवन की उत्पत्ति, जीवों का वर्गीकरण, कोशिका, उत्तक, पादपों की आकारिका, पोषण, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, मानव प्रतिरक्षा एवं रोग, अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं विविध, इस प्रकार से ये रहती है। तो हम लोग जैसे रसायन विज्ञान के अंदर चलते हैं और अम्ल, क्षार एवं लवण वाले पेज संख्या 6 के ऊपर चलते हैं। रसायन विज्ञान आ गई है और यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं आपके पेज नंबर 6 पे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर होता है उसके आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जो अभी वाला जो पोर्शन से द्रव्य की परमाणु संरचना, तो यहाँ पर इसके पोर्शन आ गया है। तो इसकी भाषा शैली की बात करते हैं। अणु, तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। परमाणु सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है जिन्हें परमाणु कहते हैं, अथवा वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है वह परमाणु कहलाता है। परमाणु की संरचना 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु अविभाजित तथा मुख्य 3 अपरमाणुविक कण से मिलकर बना है। यानी इस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में वन लाइनर फॉर्म के अंदर आपको ये चीजें दी हुई है। सेम की सेम चीजें हैं दोस्तों, वैसे कि जैसे हमने पहले वाले तीनों बुकों के अंदर देखा, वही वन लाइनर फॉर्म में बुक, बोल्ड एंड हाईलाइटेड, फॉन्ट साइज, फिनिशिंग सेम की सेम यूज की है। अम्ल भी वे यौगिक हैं जिन्हें हाइड्रोजन प्रतिस्थापित के रूप में रहता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लेंटम्स को लाल कर देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयत
एंड एच प्लस देता है। यानी इस तरह से आपकी शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको वन लाइनर फॉर्म के अंदर बड़ी शानदार पुस्तकें मिल जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कॉस्मोस पब्लिकेशन की जो चारों पुस्तकों का हमने रिव्यू किया है, कैसा क्या लगा हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई दोस्तों के साथ। थैंक यू।